ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या वंदे मातरम को अनिवार्य करना देशभक्ति है या धार्मिक आजादी पर सवाल? क्या अब इस मुद्दे पर देश में नई कानूनी लड़ाई फिर से शुरू होने वाली है? और क्या सरकार बनाम जमीयत की ये टक्कर अदालत तक पहुंचकर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगी? ये सभी सवाल इसलिए हैं क्योंकि देश में एक बार फिर वंदे मातरम को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। जमीयत उलेमाए हिंद ने साफ चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने अपने फैसले वापस नहीं लिए तो मामला कोर्ट तक जाएगा। संगठन का कहना है कि वंदे मातरम को अनिवार्य बनाना उनके धार्मिक विश्वासों के खिलाफ है, जबकि दूसरी तरफ इस मुद्दे को राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र सम्मान से जोड़कर देखा जा रहा है। अब सवाल ये है, क्या ये मामला केवल एक गीत का है या फिर इसके पीछे राजनीति, धर्म और संविधान की बड़ी बहस छिपी हुई है? राजधानी दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद के 2 दिवसीय अधिवेशन के दौरान इस मुद्दे पर बड़ा फैसला लिया गया। चर्चा हुई और फैसला लिया गया। संगठन के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने मंच से साफ कहा कि वंदे मातरम को अनिवार्य बनाना धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। उनका कहना है कि किसी भी नागरिक को उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई गीत गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब वो उसके धार्मिक विश्वासों से टकराता हो। मौलाना अरशद मदनी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगण मन के बराबर दर्जा देने और उसके सभी 6 बंद अनिवार्य करने जैसे फैसले संविधान की भावना के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि संविधान पर नागरिक को अपनी आस्था और धर्म के अनुसार जीवन जीने की आजादी देता है। संविधान हर एक नागरिक को, ऐसे में किसी गीत को जबरन लागू करना सही नहीं माना जा सकता। जमीयत ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर सरकार अपने फैसले वापस नहीं लेती है तो संगठन कानूनी रास्ता अपनाएगा और अदालत का दरवाजा खटखटाएगा। यानी आने वाले दिनों में ये मामला केवल राजनीतिक नहीं बल्कि कानूनी लड़ाई भी बन सकता है। इस अधिवेशन में केवल वंदे मातरम ही नहीं बल्कि कई दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। संगठन ने मस्जिदों, मदरसों और मकबरों को अवैध बताकर कार्रवाई किए जाने पर चिंता जताई है। मौलाना मदनी ने कहा कि देश में लगातार धार्मिक संस्थानों को निशाना बनाए जाने का मामला देखने को मिल रहा है, माहौल बन रहा है, जिससे मुस्लिम समाज में चिंता बढ़ रही है। इसके साथ ही जमीयत ने मदरसों को मजबूत करने के लिए नया प्लान भी सामने रखा। संगठन ने कहा कि जल्द ही केंद्रीय और राज्य स्तर पर मदरसा बोर्ड बनाए जाएंगे ताकि मदरसों से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सके और सभी मदरसों को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जा सके। बैठक में एसआईआर यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर भी चर्चा हुई। मुस्लिम समाज से अपील की गई है कि वो अपनी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें और किसी भी सरकारी प्रक्रिया को लेकर सतर्क रहें। वहीं राजनीतिक माहौल पर भी जमीयत ने चिंता जताई है। बंगाल और असम के मुख्यमंत्रियों के उन बयानों का जिक्र किया गया जिसमें हिंदू वोट और हिंदुओं के लिए काम करने की बात कही गई थी। जमीयत ने ऐसे बयानों को देश की धर्म निरपेक्ष भावना के खिलाफ बताया है। अब इस पूरे विवाद ने राजनीति भी गरमा दी है। एक तरफ राष्ट्रवाद और देशभक्ति का मुद्दा है तो दूसरी तरफ धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों की बहस है। आने वाले दिनों में इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो सकती है। सबसे बड़ी बात यही है, अगर मामला कोर्ट पहुंचता है, अदालत पहुंचता है तो देश में वंदे मातरम को लेकर एक नई कानूनी और संवैधानिक बहस शुरू हो सकती है। तो क्या वंदे मातरम पर देश में नई लड़ाई शुरू हो चुकी है या होने वाली है? क्या सरकार अपने फैसले पर कायम रहेगी या फिर मामला अदालत में नया मोड़ लेने वाला है? आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं और बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।